हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर ऋषभ। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट रिसोर्सेज आई यूज्ड ड्यूरिंग माय एफएमजी प्रिपरेशन, जिनको यूज करके आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैंने तो बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया था, अगेन 2 महीने में प्रिपेयर किया, ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। लेकिन एक चीज थी कि जब भी मैं एमबीबीएस कर रहा था, तो मतलब एमबीबीएस करते टाइम पे लाइक पूरे 5 ईयर के टाइम पीरियड में मैंने कोशिश करी। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने सारी की सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, बट मैंने कोशिश करी कि मैं मैक्सिमम स्टैंडर्ड बुक्स से मैक्सिमम टॉपिक्स जितने भी पढ़ सकता हूँ वो पढूं। तो वो एक बहुत हेल्पफुल रहती है किसी भी इंसान के लिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, क्योंकि यही एक टाइम होता है 5 साल का जब आप कोई भी बुक लाइक बात करो, अगर आप रॉबिन्स की बात करो या पीएसएम में पार्क की बात करो, इसी टाइम में आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप एमबीबीएस में ना पढ़ के पीजी के प्रिपरेशन में या एफएमजी के प्रिपरेशन में या आईएनआईसीटी आप कुछ भी कर रहे हो उसके प्रिपरेशन में पढ़ोगे, तो मुझे लगता नहीं वो पॉसिबल है, क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट इतना ज्यादा हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, ये 19 सब्जेक्ट का एग्जाम है। तो इतना ज्यादा सब्जेक्ट के संग इतना ज्यादा थ्योरी याद करना और सब कुछ प्रॉपरली माइंड में रखना, वो बहुत चैलेंजिंग और बहुत टफ हो जाता है। तो पहले से जिसने नहीं पढ़ा होगा 5 साल में मेन टेक्स्ट बुक, उसको तो टच ही नहीं करना चाहिए। मैंने पढ़ा था, फिर भी टच करने की हिम्मत नहीं थी, और मैंने नहीं किया टच, क्योंकि चीज ये थी कि टाइम कम था, पढ़ना जल्दी था। तो उसके लिए मैंने प्रेपरेटर का सब्सक्रिप्शन लिया था, वर्जन एक्स। तो वो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया और फिर मैंने उसकी पढ़ाई करना शुरू करी। तो इसमें मुझे 4 मॉड्यूल्स मिले थे रैपिड रिवीजन में, जिनको करके मैंने फिर अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट किया और रिवीजन किया लास्ट 10 डेज में। उसकी तो एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि लास्ट 10 डेज में रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि लास्ट 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट 10 डेज में सब कुछ रिवाइज अगर हमें करना है तो एक बहुत ही अच्छे स्ट्रक्चरल मैनर में हमें पढ़ना होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो बिना टाइम टेबल के या बिना कोई स्ट्रक्चर बनाए अगर आप रैंडमली चीजों को पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो लास्ट में देखा जाएगा कि आपने कुछ सब्जेक्ट खत्म किए और कुछ आपके छूट गए, आप बिना उनको रिवाइज किए एग्जाम में चले गए। तो बहुत ही पैथेटिक और बहुत ही खराब एक सिचुएशन हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो मैंने किया था, वो मैंने ये 4 किताबें पढ़ी थी। पहले तो ये देखो, ये है, ये मैंने वॉल्यूम 1 पढ़ा था। इसमें है एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम, पैथो, ऑप्स एंड गाइनी। ये पढ़ा था रैपिड रिवीजन, ये प्रेपरेटर का ही था। और एक चीज था कि मैंने पूरी की पूरी बुक पढ़ी थी, पूरी बुक पढ़ी थी, मतलब इसमें मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था। इसमें जो भी आईएनआईसीटी था वो भी पढ़ा था, एफएमजी था वो भी पढ़ा था, और जो नीट पीजी था वो भी पढ़ा था। सारा का सारा कंटेंट कवर किया था। ऐसा नहीं था कि सेलेक्टिवली एफएमजी वाला जो बुक मार्क टॉपिक से वो पढ़ रहा हूँ, नहीं। एक ये पढ़ा था मैंने, उसके बाद फिर मैंने एक ये बुक पढ़ी थी रैपिड रिवीजन। इसमें पेडियाट्रिक्स था, रेडियो एनेस्थीसिया था, ऑर्थोपेडिक्स था, साइकियाट्री था, डर्मा था। तो एक ये पढ़ा था, ये माइनर सब्जेक्ट वाली बुक थी। एक ये पढ़ी थी पूरी। देन फिर मैंने एक ये पढ़ी थी। इसमें 3 बड़े सब्जेक्ट्स थे इस वाली वॉल्यूम में, काफी मोटी वॉल्यूम है ये वाली। इसमें था पीएसएम, सर्जरी और मेडिसिन। ये वाला मैंने किताब पूरा पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था, काफी लिख लिख के भी पढ़ा था, बहुत सारी जगह पे लिख लिख के पढ़ा था। जहां पे मुझे लगा था कि हाँ यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है या एक्स्ट्रा टॉपिक है, वहां पे मैंने पूरा अच्छे से मार्क करके और पूरा अच्छे से लिख लिख के पढ़ा था, कि वो काफी इंपॉर्टेंट होता है एफएमजी प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जितना आप ज्यादा लिखते हो, मतलब नोट्स में तो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन उसके ऊपर भी लाइक कुछ इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा आपको लगी कि आपने लिख लिया, कुछ आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लगा, फ्यूचर में उस टॉपिक को अगर आप दोबारा पढ़ रहे हो तो मे भी हर बार पॉसिबल नहीं होता ना कि मैं हर बार वीडियो ऑन करूं और फिर मैं पढ़ना शुरू करूं। एक बार आपने वीडियोस खत्म कर लिए, लेक्चर खत्म कर लिए, फिर आप जब दोबारा नोट्स को पढ़ोगे तो आप वीडियो ऑन करके नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इतना टाइम होता ही नहीं है। लेकिन आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल पढ़ो, बट अगर टाइम नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग? फिर तो उसका छोटा सा करके कुछ लिख लो उस टॉपिक का, जो आपको याद रहे। निमोनिक्स बनाओ बहुत सारी, प्रीति मैम तो बहुत हेल्प करती थी निमोनिक्स बनाने में, पैथो और माइक्रो में। लेकिन उसके अलावा भी मैंने खुद भी कुछ निमोनिक्स वगैरह बनाए थे जो एग्जाम में हेल्प हुए। इससे मैंने पढ़ा था फार्मा, जो कि मैं पूरा नहीं पढ़ पाया था। एलएलआर कवर किया था, और इसमें से फार्मा में से कुछ इंपॉर्टेंट जो एफएमजी टॉपिक्स थे, इसका मैं पूरा नहीं खत्म कर पाया था। तो मैंने आईएनआईसीटी नहीं पढ़ा था, नीट पीजी पढ़ा था, और एफएमजी के जो मेन पॉइंट्स थे वो पढ़े थे इसमें से मैंने। साथ ही साथ मैंने इसमें से वो पढ़ने के बाद फिर मैंने जो भी एलएलआर के टॉपिक्स जो अंकित सर ने पढ़ाए थे, पेप्टाइड फैकल्टी है वो, उनसे मैंने बाकी सारे पोर्शन जितना भी एलएलआर में उन्होंने कवर किया था वो पढ़ा था। तो वो मेरा जल्दी खत्म हो गया था। माइक्रो पढ़ा था, ऑप्था पढ़ा था, एफएमटी पढ़ा था, ईएनटी पढ़ा था, ये सब पढ़ा था। तो ये ओवरऑल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार सारी की सारी किताबें लेके। ऐसा समझ लो कि ये जो है ये 3 किताबें हो गई, मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ एक साथ। और ये मतलब ऐसी कुछ 4 किताबें हैं, ऐसी कुछ 4 किताबें हैं जो मैंने ओवरऑल पूरा एफएमजी प्रेप में पढ़ा। तो ये पढ़ना तो देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आप किस स्पीड से पढ़ते हो। मैंने इस पूरे को 2 महीने में पढ़ा भी था और रिवाइज भी किया था, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव मैनर था। 2 महीने में पूरा पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, सुनने में आसान लगता है,
19 सब्जेक्ट 4 बुक्स, बट है एक्चुअली टफ क्योंकि सब कुछ पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि बस रीड देके आप एक बार खत्म कर ले रहे हो, नहीं, आपको रिटेन भी रखना है, साथ में क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो स्टार्टिंग के फेज में जब मैंने ये रिसोर्सेज पढ़े थे तो मैंने क्वेश्चंस वगैरह के लिए कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि व्हाट एक्स्ट्रा बुक्स आई फॉलोड फॉर एफएमजी rather than my private सब्सक्रिप्शन। कुछ और बुक्स हैं जो मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन एक चीज थी, इन बुक्स को जब भी मैं पढ़ता था मैं हाईलाइट नहीं करता था। मतलब बहुत लोग क्या आदत होती है वो हाईलाइट से पूरी बुक खराब कर देते हैं, मेरा वैसा आदत नहीं था। मुझे बुक थोड़ा सा मतलब ज्यादा कलरफुल होने से वो मेरे लिए बहुत लाइक ओवरवेलमिंग लगेगा, मुझे लगेगा कितना इन्फॉर्मेशन, कितना सब कुछ हाईलाइटेड है। तो मैं खाली वो पॉइंट्स हाईलाइट करता था जो मुझे लगता था कि मैं भूलूंगा एग्जाम में, या उनको मैं ज्यादा स्ट्रेस करके पढ़ता था, पेन से मार्क करके पढ़ता था। तो वो टॉपिक्स फिर मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाते थे। थोड़ा कोई छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बना लिया, निमोनिक बना लिया, वो भी मैं करता था। ये 4 बुक्स के अलावा मैं एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करता था। एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप एफएमजी के लिए पढ़ रहे हो, आईएनआईसीटी के लिए, एम्स, या हम नीट पीजी के लिए पढ़ रहे हैं, किसी भी टाइप में अगर आप कुछ भी एग्जाम पे प्रिपेयर कर रहे हो, तो अगर आपने, एक तो होता है कि आपने नॉर्मल पढ़ाई कर ली, आपने सारी बुक खत्म कर ली, आप याद कर लिए A to Z, याद करना इनफ नहीं है। नहीं, मैं सारी बुक्स खत्म कर लूं पढ़ के, उसके बाद मैं अगर एमसीक्यू सॉल्व ना करूं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो तो आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स पता चलते हैं कि आपको अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आपने डायबिटीज मेलाइटिस सपोज पढ़ा है, आप डायबिटीज मेलाइटिस आप कई जगह पढ़ते हो, इंटीग्रेटेड कोई क्वेश्चन आया तो उस क्वेश्चन में फिर मुझे हो सकता है वो मुझे याद हो, मैं डायरेक्ट टिक मार दूं, बट अगर मुझे याद ना हो तो कभी कभी ऑप्शन ऐसे होते हैं ना जिनको आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो पढ़ के। तो एलिमिनेशन के लिए भी हमें पढ़ना काफी जरूरी है और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो वो एमसीक्यू सॉल्व करने से क्या होता है कि आप चीजों को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके लिए कभी कभी कोई क्वेश्चन एकदम केक वॉक की तरह बन जाएगा कि यार ये तो, इसका तो यही आंसर होगा। उसमें कुछ कुछ तुक्का भी लगता है इंसान, कभी कभी गलत भी होता है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करना एक अच्छी चीज है। तो जितने भी लोग एफएमजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आगे आने वाले सेशंस के लिए, उनके लिए मैं यही बोलूंगा यार, बुक पढ़ना अगर 50% इंपॉर्टेंट है तो 50% इज योर एमसीक्यूज। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से 100% पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ बुक पढ़ लिया रट डाले, नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करो बुक पढ़ ही नहीं रहे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो पहले कोई चैप्टर खत्म करो। सपोज मैंने इससे अपना एक सब्जेक्ट, चैप्टर नहीं सब्जेक्ट बोलता हूँ कि रैपिड रिविजन में यूजुअली पहले अपना, या चैप्टर्स वाइज भी ले लो, चैप्टर खत्म करो। जैसे पैथो में मान लो 22-23 लेक्चर्स हैं, पूरा का 22-23 लेक्चर्स का हर एक चैप्टर का अपना कस्टम मॉड्यूल दिया होता है, फिर तुम्हारे क्यू बैंक्स दिए होते हैं। तो अब चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते जाओ, उसको रिवीजन करो, क्यू बैंक सॉल्व करो, ऐसे करके सारे चैप्टर खत्म कर लो। फिर सारे के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करो। पीवाईक्यू के बाद जितने भी तुम्हारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं या जो तुम्हें ऐप में मिलते हैं और भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो करो, और हमेशा क्वेश्चंस करने के एनालाइज जरूर करो। तो ये मैंने प्रेपरेटर से एक चीज करी थी कि मैं जब ये मॉड्यूल्स पढ़ के खत्म करता था तो मैं उस ऐप पे डेली 50 एमसीक्यूज, मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मैं 100 सॉल्व करता था, मैं 200 सॉल्व करता था, नहीं, 50 तो मैं डेली करता ही करता था। चाहे मैं ज्यादा कुछ ना कर पाऊं, लेकिन 50 में डेली सॉल्व करता था। 50 डेली सॉल्व करने से क्या हुआ लास्ट में कि मैंने इतनी बार एमसीक्यूज किए हुए थे कुछ कुछ कि वो मुझे मतलब ऐसा क्वेश्चन पढ़ने की भी पूरी जरूरत नहीं पड़ती थी। पढ़ता था मुझे समझ में आता था कि हाँ इसका ही आंसर है, तो मैं डायरेक्ट टिक मार देता था। और ये चीज मेरे एग्जाम में भी हुई। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आए कि वो पढ़ने के बाद टाइम ही नहीं लगा सोचने में, तुरंत मैंने मार्क कर दिया कि मुझे याद था ये तो मैंने यही पढ़ा है, ये तो मैंने यही पढ़ा। फाइब्रॉइड का क्वेश्चन आया, एडिनोमायोसिस का क्वेश्चन आया, एकदम इमेज याद थी दिमाग में क्योंकि काफी बार सॉल्व किया हुआ है एमसीक्यू, तो वो तुरंत मैंने मार्क कर दिया। बट उतना भी तेज मार्क नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उतना तेज मार्क करने के चक्कर में मैंने कुछ सिली मिस्टेक और ब्लंडर भी कर दिया एग्जाम में जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो भी एक चीज है कि ज्यादा भी खुश होकर जल्दी जल्दी मार्क मत करो, थोड़ा सा टाइम लो। हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एफएमजी में इस बार जो एग्जाम हुआ है उसमें मैं यही कहूंगा कि टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज थी। तो रिसोर्सेज की बात करूं, वीडियो छोटा रखते हैं, रिसोर्सेज की बात करूं बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। रिसोर्सेज की बात करूं तो इतना ही रिसोर्स था जो मैंने पढ़ा था, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ी थी वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा से क्वेश्चन बैंक और कस्टम मॉड्यूल्स और पीवाईक्यूज मैंने प्रेपरेटर के ऐप से ही पूरा का पूरा सॉल्व किया था। वो करना काफी इंपॉर्टेंट है। 50 करके रोज सॉल्व करता था, लास्ट का जब टाइम आ गया 10 दिन बच गया तो फिर मैंने जीटी देना शुरू किया। फिर मैंने पीवाईक्यूज के लाइक पूरे जो पेपर्स होते हैं एफएमजी पास्ट टेस्ट वो मैंने सॉल्व करना शुरू किए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि मैंने खुद क्या क्या रिसोर्सेज यूज करे एफएमजी को क्लियर करने के लिए। आई होप आप सबको ये वीडियो काफी अच्छी लगी हो, और अगर कुछ भी आपको डाउट हो एफएमजी प्रिपरेशन से लेके ये कैसे शुरू करना है, क्या चीज करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लाइक करो मेरे चैनल को और मेरे चैनल को भी ग्रो करने में हेल्प करो। थैंक यू।